हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है बस मैं हूं बशीर सुगैल। इंडिया स्टॉप्स बलिहार डैम गेट क्लोज वाटर फॉर पाकिस्तान। तो भाई साहब, बलिहार डैम एक चल रहा था पाकिस्तान की तरफ, उसकी भी गेट भारत ने बंद आज कर दी हैं और पानी भारत नहीं, पाकिस्तान पहले के से लिए बंद है। नहीं, लेकिन अभी फिर शायद चल फुल रहा था, तो बंद कर उसके भी दिया उसको है, यानी फुल बंद कर दिया है। जो कुछ बूंदे आ रही थी वो भी वो आज भी close यानी हो। हम बूंद बूंद को तरसने वाले हैं, इसका मतलब है। भारत बहुत बड़ा स्टेप ले रहा है। अब क्या होता है, मैं सीरियसली मैं खुद डरा हूँ भाई कि क्या सीन होने लगा है। तो पहले बिना किसी देरी के देखते हैं क्या हुआ, क्यों क्लोज हुआ है। तो स्टार्ट। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। इस बड़े बांध के दरवाजे बंद हैं और पूरी दुनिया ने ताकत लगा ली है, लेकिन फिर भी वो ये दरवाजे नहीं खुलवा पा रहे क्योंकि सब के सब भारत की ताकत के आगे झुक गए हैं। दरअसल ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है। भयंकर गर्मी शुरू होते ही जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध की एक वीडियो जारी की गई है। एक समय था जब इस बांध से लाखों लीटर पानी पाकिस्तान बेवजह चला जाता था, लेकिन पिछले एक साल से इस बांध के दरवाजे बंद हैं। तो भारत के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने परसों तरसों हाथ में लाया है और कल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में कहीं यहाँ पता नहीं कहीं समवेयर इन कन्वर्सेशन ही सेड, उन्होंने कहा जहाँ आपके पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर। उन्होंने कहा इससे पहले कि हालात होना शुरू हो जाएं, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इज़ अ बैड नेबर। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री ना चल सके। देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूँ तो क्या कहूँ। बड़ी बड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान इंडिया के बीच वो जो 4 दिन की जंग हुई थी, एक ट्रेलर चला था, उसके बाद अब ये कई दफा ऐसा हुआ कि दोनों कंट्रीज की तरफ से बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई। अब जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं उनकी तरफ से अमेरिका के अंदर एक गैदरिंग में वो बात कर रहे थे पाकिस्तानी डायस्पोरा से, और इसके ऊपर जब हम देखते हैं कि कहाँ पर खबर ये मिलती है, खबरें तो इसके ऊपर बहुत चल रही हैं, लेकिन हमें उनकी कोई वीडियो कोई इमेजेस नहीं मिलते। लेकिन ये बांध एक बूंद पानी भी अब पाकिस्तान नहीं जाने दे रहा। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने सबसे पहले सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था। सिंधु जल संधि को निलंबित किए हुए 1 साल पूरा हो गया है। भारत ने पूरी तरह से पानी को लेकर पाकिस्तान के साथ डेटा शेयरिंग बंद कर दी है। इसके अलावा भारत ने जम्मू कश्मीर में अपने कई बांधों पर काम तेज कर दिया है। इस बांध को खुलवाने के लिए पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र गया। ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या आईपीपीज इंडियंस की होनी चाहिए थी। ये कैसी साजिश है इंडिया की जिसमें से फायदा आप लोगों को मिल रहा है अरबों रुपया? ये हम दोस्तों आज 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स हैं। पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है प्रे करने में कि बीजेपी की गवर्नमेंट ना आए, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो काम किए ना देश के दुश्मनों के, वो बड़े तगड़े किए। अब आप देखें JNK में इस बार काफ़ी अनोखी तस्वीर सामने निकल के आई गर्मियों से पहले। हालांकि गर्मियां जल्दी आ गई, लेकिन गर्मियों से पहले इस बार भारत सरकार ने ऑफिशियली बंद कर दिए हैं जो डैम्स उनके गेट, और जो पानी पाकिस्तान जाता था वो नहीं जाएगा। आपको याद होगा पहलगाम हमला लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ था। उसी समय जो है आपको पता होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई थी और सरकार ने कहा था पानी नहीं जाएगा। ऐसे में भारत ने अब उस पर एक्शंस लेने भी शुरू कर दिए। JNK में चिनाब नदी पर स्थित बगलिहार डैम के दरवाजे जो है वो बंद कर दिए गए और इससे जो है पाकिस्तान में पानी जो है वो अब जाना कम हो गया। इसी के साथ साथ किशनगंगा बांध का भी अच्छे से उसका भी कार्यक्रम चल रहा है, वो भी पाकिस्तान को मदद करेगा सूखा करने में। जब तक आतंकवाद नहीं बंद करेगा पाकिस्तान को सूखा झेलना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान में क्या होगा, विशेष करके जो पाकिस्तान का मेन सिटी है जिसको पाकिस्तान अपना मुंबई कहते हैं, कराची, वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा। बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे, पीने का पानी भारत से ही जाता था, यानी भारत की नदियों से ही जाता था। साथ ही साथ कराची के रीजन में खाने के लिए जो पैदावार होती थी ग्रामीण इलाकों से, वहाँ पे भी जो पानी यूज़ किया जाता था वो भी भारत का ही यूज़ किया जाता था। तो उन सारी जगहों पे पानी की हैवी शॉर्टेज चलेगी। इस बार तो वैसे भी जो है साउथ एशियन रीजन में अल नीनो का प्रभाव है, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें मिला के इस बार पाकिस्तान को आतंकवाद करने का असली फल इस साल मिलेगा वाटर स्ट्राइक के जरिए। मिलिटरली स्ट्राइक तो शायद बंद कर दिए, पर वाटर स्ट्राइक
भी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का हिस्सा। बांध खुलवाने के लिए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के सामने हाथ जोड़ लिए, चीन से मदद मांगी, अमेरिका की दलाली तक कर ली। इसके बाद भारत को धमकी दी कि अगर बांध नहीं खोले तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। लेकिन भारत टस से मस नहीं हो रहा। आप लिख कर रख लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर ने तो पाकिस्तान के एयर बेसिस और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को उड़ाया था, लेकिन सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति को तोड़ रहा है। This is a gesture of a goodwill. This is a question of law. This is a question that the upper riparian leaves the water for the lower riparian. आप पानी कैसे कर सकते हो? जो पानी आ रहा है आप उसको पकड़ रोक कैसे सकते हो? आप चाइना को क्या कहते हैं? गुडविल पे पानी ले रहे हो चाइना से। जब इंडिया ने अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले ये कह दिया था, तो क्या चाइना से गुडविल पे पानी लेते हो आप? भाई आप वहां पे लॉ की बात करते हो और पाकिस्तान की दफा आपने गुडविल की बात शुरू कर दी है। सुने जरा डॉक्टर साहब। For good neighborliness we were doing it, but if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, वीडियो खत्म। तो यार पानी जो है वो रुक चुका है इस टाइम। देखा जाए तो सीधी सी बात है, डैम सूखे में जहाँ पर पानी होता था वहाँ पर आजकल रिपोर्टर खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं कि देखो पानी रुक चुका है। ये पानी बात रुक चुका है क्या? उधर कुछ रहा ही नहीं है। उधर कुछ रहा ही नहीं है। पानी बिल्कुल भारत की तरफ से नहीं आ रहा, जो कि बहुत एक गंभीर सिचुएशन है हमारे लिए। और अब जब बारिशों के मानसून के मौसम आएंगे, भारत पानी खोल देगा, वो भी हमारा सैलाब ही सैलाब है, वो भी हमारा नुकसान है। तो भाई जो चीजें बता रही हैं बड़ा काम खराब की तरफ जा रहा है भाई। और इस बार कह रहे हैं कि गर्मी भी खतरनाक हो। सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया चाहे तो पाकिस्तान में सूखा ला दे, इंडिया चाहे तो पाकिस्तान में बाढ़ ला दे, इंडिया चाहे तो क्या कुछ अब नहीं कर सकता। इंडिया एक गोली जलाए बगैर क्या कुछ नहीं कर सकता। बहुत कुछ कर सकता। पाकिस्तान को इसका एक ही हाल मुझे जो अभी नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया ये खत्म नहीं करने वाला जितना मैं समझ चुका हूँ। सारा कुछ हिसाब किताब पाकिस्तान को अपना डैम खुद बनाने चाहिए। मेरी नज़र में डैम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मानसून में ये जो बारिशों का सीजन होता है, इसमें जो है ना पानी इकट्ठा होता है, डैम भर लो वो बेहतर है। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मसले का हल है। मुझे नहीं लगता, एक तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुख्तलिफ कैनाल्स बनानी पड़ेंगी, डैम बनाने पड़ेंगे तब कुछ। और इतना पैसा हमारे पास है भी नहीं, इतना पैसा नहीं है हमारे पास, सीधी सी बात। तो आपका क्या सारे मामले के ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, यकीन करो कि ये गर्मी इस बार बड़ी टफ गुजरेगी। ऊपर से गर्मी अभी से इतनी सख्त गर्मी, अप्रैल में इतनी सख्त गर्मी, अभी मार्च आ गया है, अभी मई स्टार्ट हुआ, मई में इतनी गर्मी है। जून जुलाई अगस्त तक इतनी टाइट गर्मी होती है यार। अगस्त तक नहीं, सितंबर नवंबर तक, आजकल तो अक्टूबर तक। अक्टूबर तक क्या होगा? तो बड़ा टफ टाइम आ रहा है। तो आपकी क्या राय बताना, बहुत ज़्यादा रखना चाहिए।